हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले 2-3 साल में जो एसएससी की एग्जाम्स हुई है उनमें से पिकअप किए हुए हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि अभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या ट्रेंड है, क्या डिफिकल्टी लेवल है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमसे कहा गया है, जब 17 के वर्ग से एक संख्या घटाई जाती है तो परिणाम संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या की 3 गुना प्राप्त होती है। घटाई जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब परिणाम संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है मैथमेटिकल सिस्टम में? सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम जानते हैं वो होती है शून्य, वो होती है 0। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि 17 के वर्ग से 17 का हमने वर्ग किया, उसमें से एक संख्या घटाई, मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो हमको क्या मिलता है? परिणाम सबसे छोटी पूर्ण संख्या का 3 गुना। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, और उसका 3 गुना मतलब 3। तो अब ये कितना हो जाएगा? 17 का वर्ग माइनस एक्स बराबर 0 इंटू 3 कितना होता है? 0। तो 17 का वर्ग क्या होता है? 289। 289 में से हम क्या घटाएं कि हमको 0 मिल जाए? तो x का मान क्या हो जाएगा? 289 हो जाएगा। 289 में से वापस 290 ही घटाना पड़ेगा, 289 ही घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए इस उस विकल्प का चयन करना है जो इस आकृति को पूरा कर सके। तो अब यहाँ पे देखिए, जब भी इस प्रकार की आकृति आती है तो हम क्या करते हैं? सबसे अंदर जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है उससे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये ओवल शेप दिया हुआ है, देखिए अंडाकार आकृति दी हुई है। तो अब इसको अगर पूरा करने जाएंगे तो ये कैसा दिखेगा? ये तो हमारा सेक्शन हो गया, और अंडाकार आकृति ऐसी एक हल्की सी पतली सी लाइन के रूप में यहाँ पे आएगी। जैसे ही पहली आकृति बनती है हम ऑप्शन पे चलते हैं, हमको ऑप्शन एलिमिनेशन करना है हम यहाँ पे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये जो आकृति है ये एक सर्कल के रूप में दिख रही है, और इसकी जो लाइन है वो काफ़ी मोटी है, मतलब बोल्ड है। और ये वाली जो आकृति की लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है। तो ऑप्शन नंबर ए रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर सी रूल आउट हुआ। अब उसके बाद देखते हैं अगली आकृति कौन सी है। अगली आकृति ये वाली रेखा है। ये रेखा यहाँ पे कैसी आ जाएगी? इससे थोड़ी सी दूर, मतलब इस आकृति से थोड़ी सी दूर एक पतली वाली रेखा आ रही है, वो इस प्रकार से आ रही है, वो इस प्रकार से आ रही है। तो ये वाले ऑप्शन बी और डी में देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है। ऑप्शन डी में मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शन बी में तो ये वाली रेखा मिल ही नहीं रही। ऑप्शन नंबर बी भी रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। तो सिर्फ हमने 2 एलिमेंट बनाए और हमें हमारा उत्तर मिल गया ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। इसीलिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आमतौर पे ऐसे प्रश्नों की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती दोस्तों। हमें प्रैक्टिस से ही ऐसे प्रश्न हल करने होते हैं, और जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी और सही तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और आगे चलते हैं। अभी देखिए क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, जिस प्रकार गोल्फ कोर्स से संबंधित है उसी प्रकार बॉक्सिंग डैश से संबंधित है। तो गोल्फ का जो खेल है उसे जहाँ खेला जाता है उस स्थान को कोर्स कहते हैं, गोल्फ कोर्स कहते हैं। जो मैदान होता है उसे कोर्स कहते हैं। बॉक्सिंग इसी प्रकार कहाँ खेली जाती है? बॉक्सिंग जहाँ खेली जाती है उसे रिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती है, जिस प्रकार गोल कोर्स में खेला जाता है। आगे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करना है। फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं? पीला, नारंगी, बैंगनी और काला। ये चारों कलर हैं, ये चारों चारों रंग हैं। अब इनमें से कौन सा बाकियों से भिन्न है? देखिए जैसे पीला है, नारंगी है, बैंगनी है, ये तीनों जो हैं ये इंद्रधनुष में पाए जाने वाले कलर हैं, रेनबो में पाए जाने वाले कलर हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है इस बारे में कि रेनबो में कौन कौन से कलर पाए जाते हैं। तो अगर हिंदी में बोलें तो उसका शॉर्टकट होता है बे, जा, नी, ह, पी, ना, ला। या अंग्रेजी में बोलें तो विबज्योर होता है, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। कुल 7 रंग पाए जाते हैं इंद्रधनुष में। तो बेजानी अप्पी नाला से देखिए, बे से बैंगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला,
ना से नारंगी और ला से लाल। तो अब यहाँ पे देखिए बेजानी में बैंगनी मिल गया, पीला मिल गया और नारंगी मिल गया। वो बाकी जो काला है ये कहीं पे भी इंद्रधनुष में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में ग्लोट को इस प्रकार से लिखा जाता है, इनकर को इस प्रकार से लिखा जाता है, उस भाषा में पांडा को कैसे लिखेंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, तो हम क्या करते हैं उस केस में, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के प्रश्न आने पे हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको देखते हैं कैसा लिखा गया है। GLOAT, इसको कैसे कोडित किया गया है, EJMYR। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, एल होता है हमारा 12 पे, ओ होता है हमारा 13 पे, ए होता है 1 पे और टी होता है हमारा 20 पे। इसी प्रकार ई हो गया 5 पे, जे हो गया 10 पे, एम हो गया 13 पे, वाई हो गया हमारा 25 पे और आर हो गया 18 पे। ये ओ होता है 15 पे, 13 पे नहीं 15 पे। देखते हैं कैसा लॉजिक है। 7 से 5 पे -2 हुआ, 12 से 10 पे -2 हुआ, 15 से 13 पे आए -2 हुआ। इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू थी 27, 27 से 25 पे आए 2 हुआ, 20 से 18 पे 2 हुआ। तो हर एक लेटर में यहाँ पे -2 -2 -2 होता जा रहा है। इस प्रकार का लॉजिक लगा है। अब देखिए ये इनकर में भी यही लॉजिक है क्या, INCUR। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 9, 14, 3, 21, 18। ये है GLASP। जी हो गया 7 पे, एल हो गया 12 पे, ए हो गया 1 पे, एस हो गया 19 पे और पी हो गया 16 पे। यहाँ पे भी प्रत्येक स्थान पे -2 हुआ है। देखिए यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, हर जगह -2 हुआ है। अब पांडा को कैसे लिखेंगे, PANDA। पी हो गया 16, 16 में से 2 घटाया तो मिलता है हमको 14, 14 मतलब एन। हमारा जो उत्तर होगा एन से शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर डी रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर ए रूल आउट हुआ। ए ए 1 पे होता है और 2 सेकंड प्लेस वैल्यू, सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू होती है 27, 27 में से 2 घटाएंगे मिलेगा 25, 25 मतलब एन के बाद आएगा वाई। तो एन के बाद वाई आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। कौन कौन सी संख्याओं को आपस में बदलना है, 4 और 6 को आपस में बदलना है और इन समीकरणों का मान ज्ञात करना है। तो पहले समीकरण को संख्या बदलने के बाद ही लिख लेते हैं सीधे। 8 -4 की जगह लिखेंगे 6 गुणित 3 धन 6 की जगह क्या लिखेंगे 4 और डिवाइड बाय 2। बोर्ड में इस नियम से अब इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब और आगे इसको हल करते हैं। तो 8 -6 दिया कितना हो जाता है 18 प्लस 2। और आगे हल कर लेते हैं। 8 और 2, 2 को जोड़ा हो गया 10, 10 में से 18 घटाया तो हमको क्या मिलता है -8, -8 मिलता है। अब देखते हैं और क्या है दूसरा वाला समीकरण। दूसरा वाला समीकरण है हमारा 4, नहीं इसको बदल के ही लिख लेते हैं। तो 4 की जगह क्या जाएगा 6 धन 3 गुणित 4 -8 डिवाइडेड बाय 2। 2 एकम 2, 2 8, ये 4 बार गया। अब उसके बाद क्या होता है 6, तीनों 4 का गुणा किया तो हमको मिला 12 -4। तो ये कितना हो जाता है 12 और 6 18, 18 में से अगर हमने 4 घटा दिया तो हमको मिलेगा 14। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा -8 और 14। -8 और 14 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ये आगे पीछे हो गए, यहाँ पे -8 होना चाहिए था और पीछे 14 होना चाहिए था। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिलता है हमको। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये नंबर सीरीज का प्रश्न है। नंबर सीरीज का प्रश्न जब भी आता है हम संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं और हमारा उत्तर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अगर संख्याओं के बीच का अंतर छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल जाएगा। इसी के विपरीत अगर संख्याएं एक दूसरे से बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हैं तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 34, 34 के बाद दिया हुआ है 43, 43 के बाद दिया हुआ है 34, 61, 25 और 70। अब प्रत्यक्ष रूप से इनके बीच में अगर अंतर देखें
तो इसमें कितना अंतर हो जाता है, इसमें अंतर हो जाता है +27 का। 27 के बाद यहाँ पे जो अंतर हो जाता है वो +36 का अंतर हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमको कैसा अंतर दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आए तो हमको मिला +27 का अंतर। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर हो जाता है, यहाँ पे अंतर हो जाता है -36 का। यहाँ पे कितने का अंतर हो जाता है, यहाँ पे अंतर हो जाता है +45 का। तो कैसी श्रृंखला आगे बढ़ी है, ये देखिए, ये श्रृंखला आगे बढ़ी 27, 36, 45। 27, 36, 45, 9 का पहाड़ा चल रहा है और प्लस माइनस प्लस इस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ी है। तो अब यहाँ पे जो संख्या आएगी उसमें कैसा हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा, ये प्लस था इन दोनों के बीच में तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 9 के पहाड़े के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। और इधर देखेंगे, ये हो गया इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 18 घटाने पे 34 मिलेगा हमको, तो वो संख्या हो जाती है 52, 52। और यहाँ पे देखिए फिर 43 और 52 में देखिए तो ये +9 होता है, 9 जोड़ने पे 52 मिलता है। तो वही क्रम आगे बढ़ा है, +9 -18 +27 -36 +45, इस तरह की प्लस माइनस अल्टरनेट हो रहे हैं। और उसके बाद 9 का पहाड़ा चल रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी 52। आगे चलते हैं। अब दी गई आकृति में हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पे हम अलग अलग पेन इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा अदरवाइज। तो अब देखिए यहाँ पे जो पहले हम अंदर वाले त्रिभुज गिन लेते हैं, ये वाले त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो गया, उसी प्रकार से एक ये त्रिभुज हो गया, और एक उसके ऊपर ये त्रिभुज हो गया। तो 3 त्रिभुज तो हमको ये मिल गए। अब पेन का कलर बदलते हैं और देखिए ये कौन से छोटे वाले त्रिभुज गिन लेते हैं। एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, फिर एक ये वाला त्रिभुज हो गया, छोटे छोटे त्रिभुज, 3 त्रिभुज ये मिल गए। फिर अब कौन सा बच रहा है, अब बच रहा है हमारे पास, एक और कलर बदलता हूँ मैं, ये वाला त्रिभुज बच रहा है, देखिए ये वाला त्रिभुज बच रहा है। एक त्रिभुज ये बच रहा है, एक, और एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला, तो एक ये हो गया। तो टोटल कितने हो जाते हैं, अब इसके अलावा और कोई त्रिभुज दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो सब हो गए। हाँ, तो अब देखिए 3 3 6 और 2 8, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही प्रश्नों में हमको हमेशा हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल का इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले छोटी छोटी आकृतियों को गिन के अलग कर लेते हैं, फिर बड़ी आकृतियों को देखते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, हमसे क्या कहा गया है कि मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। मालती जो है विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। तो विवेक मान लेते हैं यहाँ पे है, ये हो गया विवेक, और उसकी पत्नी कौन हो गई, उसकी पत्नी हो जाती है ये, पत्नी के लिए डबल साइडेड एरो का यूज करेंगे, ये हो गई उसकी पत्नी। विवेक की पत्नी का ससुर, ससुर मतलब पत्नी का ससुर मतलब पति का पिता, तो ये विवेक का पिता हो जाएगा, ये विवेक का पिता है। और मालती क्या है, विवेक की जो पत्नी थी उसके ससुर की बेटी है, तो मालती क्या हो जाएगी, विवेक की बहन हो जाएगी। ये मालती हो गई। एक स्टेटमेंट से हमें इतनी स्थिति क्लियर हो गई, ये विवेक की बहन हो जाएगी। अब क्या कहा गया है, अर्पित नीतू का पोता है जो कि दयाल की पत्नी है, जो कि दयाल की पत्नी है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। तो जो विवेक है वो किसका बेटा है, दयाल का बेटा है। तो इसके पिता कौन हो गए, दयाल हो गए। ये पिता यहाँ पे जो भी हमने दर्शाया था उनका नाम हो गया दयाल। और एक चीज यहाँ पे देखिए, अर्पित नीतू का पोता है जो कि दयाल की पत्नी है, तो दयाल की पत्नी कौन हो जाएगी, नीतू हो जाएगी, ये हो गई नीतू। और अर्पित इन इसका पोता है, पोता है मतलब ये पहली पीढ़ी हो गई इसकी, हम बेटा हो गया। और
ये बेटे का बेटा कौन है? अर्पित है। बस अब सुष्मिता, अच्छा विवेक दयाल का इकलौता बेटा, एक चीज हम यहाँ पे ध्यान देना भूल गए। विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, मतलब ये जो अर्पित है ये किसका बेटा हो गया? ये विवेक का ही बेटा हो गया, क्योंकि अगर दयाल का इकलौता बेटा है विवेक, तो पोता होने के लिए उसको विवेक का ही बेटा होना पड़ेगा अर्पित को। तो ये नीतू नीतू की संतान है विवेक, दयाल और नीतू की संतान है विवेक, और इनकी संतान कौन है? अर्पित है। ये अर्पित। अब क्या कहा गया है? सुष्मिता मालती की बहन है, ये सुष्मिता हो गई। और आगे क्या पूछा गया है? विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है? तो ये विवेक का बेटा है, ये उसकी पत्नी है। तो अर्पित और विवेक की पत्नी का ये संबंध है कि अर्पित विवेक की पत्नी का बेटा है, तो विवेक की पत्नी उसकी माँ हो जाएगी। पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन अगर हम फैमिली डायग्राम ठीक से बनाए तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाता है। आगे चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न है, ये देखिए। एक पंक्ति में सलील ऊपर से 7वां और नीचे से 10वां है। कुल व्यक्ति कितने हैं? तो जब भी ऊपर से और नीचे से स्थान दिया हो तो कुल व्यक्ति कितने हो जाते हैं? टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप कितना है? 7, ऊपर से 7वां है, नीचे से 10वां है, ये हो गया 10वां -1। दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 17। 17 में से 1 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 16। तो पंक्ति में कितने कुल व्यक्ति हैं? 16 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप हमारे चैनल के अन्य वीडियोस भी देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।